खादिम हुसैन रिजवी 3 रबीउल अव्वल 1386 हिजरी बमुताबिक 22 जून 1966 को निक्कातूर ज़िला अटक में हाजी लाल के यहाँ पैदा हुए। खादिम हुसैन रिजवी बरेलवी मकतब फ़िक्र के आलिम दीन और मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी थे। खादिम हुसैन रिजवी ने पहली मुलाजमत महकमा औकाफ पंजाब में की। सियासत में आने से कबल खादिम हुसैन रिजवी दाता दरबार लाहौर के नज़दीक वाक़ पीर मक्की मस्जिद में खतीब थे। खादिम हुसैन रिजवी ने इब्तदाई तालीम में चौथी जमात तक तालीम अपने गांव के स्कूल से हासिल की। इसके बाद दीनी तालीम के लिए ज़िला जहलम चले गए। इस वक्त इनकी उम्र बमुश्किल 8 साल थी। खादिम हुसैन रिजवी ने कुरान मजीद के इब्तदाई 12 पारे जामिया गौसिया शातुल उलूम में हिफ्ज़ किए और इससे आगे के 18 पारे मशीन मोहल्ला नंबर 1 के दारुल उलूम में हिफ्ज़ किए। आपको कुरान पाक हिफ्ज़ करने में 4 साल का अरसा लगा। आपकी उम्र 12 बरस हुई तो आप दीनिया ज़िला गुजरात चले गए और वहाँ 2 साल किरात की तालीम हासिल की। इसके बाद आप लाहौर आ गए और वहाँ आपने दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया लाहौर में दरस निज़ामी की तालीम हासिल की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने अगस्त 2015 में रखी। इनका सियासत में आने का सबब मुमताज़ कादरी की सज़ाए मौत को माना जाता है, क्योंकि वो मुमताज़ कादरी के कत्ल और सलमान तासीर के मामले में बहुत सरगर्म रहे। खादिम हुसैन रिजवी साहब को मुमताज़ कादरी के हक़ में खुल के बोलने की वजह से पंजाब हुकूमत ने सरकारी नौकरी से निकाल दिया और महकमा औकाफ से भी फारिग कर दिया। इन पर 2016 में तौहीन मज़हब के कानून के हक़ में रैली निकालने पर लाठी चार्ज किया गया और इन्हें गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया। 2017 ईस्वी में एक पार्लिमानी बिल में हुकूमत की तरफ से कानून ख़त्म नबूवत की एक शिक में अल्फाज बदलने पर उन्होंने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और नवंबर 2017 में फैज़ाबाद इंटरचेंज पर धरना दे दिया। खादिम हुसैन रिजवी साहब ने असल शोहरत इसी धरने में हासिल की, जो कि एक कामयाब धरना था। इस धरने में अपनी गुफ्तगू में नहायत सख्त अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से खादिम हुसैन रिजवी सारी दुनिया में मशहूर हो गए। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब एक हादसे की वजह से दोनों टांगों से माजूर हैं। गुज़िश्ता 3 से 4 साल की सियासत में खादिम हुसैन रिजवी का बहुत ही अहम किरदार रहा। 2017 में उन्होंने नून लीग हुकूमत के खिलाफ फैज़ाबाद में धरना दिया। इस धरने के बाद वज़रा के घरों पर हमले हुए। एहसन इकबाल साहब को गोली लगी। बाकायदा तौर पर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन चली। फिर 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और 22 लाख वोट लिए। इस तरह यह मुल्क की 5वीं बड़ी जमात बनकर उभरी। वोट बहुत ज़्यादा लेने की वजह से नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इनका वोट बैंक तकसीम करने के लिए खड़ा किया गया था। तहरीक लब्बैक को जो वोट मिले हैं, इससे इनका वोट बैंक बहुत मुतासिर हुआ है। 15 नवंबर 2020 को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लियाकताबाद से फैज़ाबाद तक एहतजाजी रैली निकाली, जिसका मकसद फ्रांस में गुस्ताखाना हाकों की इशाअत की मजम्मत करना था। इस रैली की क़यादत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने खुद की। इसी दौरान इनकी तबीयत नासाज हो गई, जिसकी वजह से इन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और वो 19 नवंबर 2020 बरोज़ जुमेरात को 54 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। दुआ है कि अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हम सब के गुनाहों को भी माफ़ फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।